आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं मनीष गुप्ता हत्याकांड की, जिन्हें गोरखपुर में दो पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार डाला था। जगत नारायण सिंह यानी कि JN सिंह और उसका जो SI उसके साथ में था, सब इंस्पेक्टर अक्षय। इन लोगों ने मनीष गुप्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उसके बाद से लगातार फरार चल रहे थे, लेकिन न तो इनके घर की कुर्की हुई, न इनके घर के किसी सदस्य को परेशान किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। खासकर जहां में दूसरे मामलों में देखने को मिलता है कि बुलडोजर लेके प्रशासन पहुंच जाता है अपराधियों के घर और बुलडोजर फेर देता है, क्योंकि ज्यादातर जो विपक्ष पार्टी है वो इस सरकार को बुलडोजर सरकार कहती है कि भाई किसी को भी अगर इन्हें दबाव में लाना है तो उसके घर बुलडोजर चला देती है, खासकर अगर वो अपराधी हो। लेकिन यहाँ पर हमें मनीष गुप्ता केस में देखने को यह मिला कि इन लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो गया, JN सिंह यानी कि जगत नारायण सिंह और अक्षय पर, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। पर आज गिरफ्तारी हुई और वो भी गोरखपुर के अंदर से, गोरखपुर के एक क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इतने दिनों से ये लोग गोरखपुर के इलाके में ही छिपे हुए थे, लेकिन पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूं, लेकिन पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर है गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र से, जहां पर अक्षय और JN सिंह, जो कि इंचार्ज अक्षय और इंस्पेक्टर JN सिंह दोनों वहीं पर छिपे हुए थे, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। 2-4 दिन पहले इन पर 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। दूसरी तरफ 6 पुलिस कर्मियों पर टोटल हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि उनकी पत्नी की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई थी 302 के तहत, उसमें JN सिंह, अक्षय और 4 अन्य पुलिसकर्मियों का नाम शामिल था। ये 6 के 6 लोग उस वक्त होटल में मौजूद थे जब मनीष गुप्ता अपने 2 साथियों के साथ गोरखपुर के होटल में थे। उसके बाद रात में पुलिस वाले वहां जाते हैं, उनके साथ बहस होती है। बहस में इसे इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि मनीष गुप्ता की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। CCTV फुटेज जो हमारे सामने कुछ दिन पहले आई थी, मैंने आप लोगों को खबर बताई थी, उसमें साफ देखा जा सकता था कि दोनों पुलिसकर्मी जो और भी थे वहां पर, मौके पर JN सिंह भी मौजूद थे, उन्होंने मनीष गुप्ता को हाथों में पकड़ा हुआ था और उसके बाद वो लिफ्ट से उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर उन्हें मृत घोषित किया जाता है। उसके बाद ये पूरा मामला हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, मामला तूल पकड़ता है, तमाम तरह की राजनीति इस पर हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरह से घिरने का काम करती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 40 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी का ऐलान कर देते हैं, जो उन्हें मिल भी चुकी है उनकी पत्नी को। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मौत के मुआवजे को भी जश्न मनाया और लगातार बड़े बड़े बोर्ड कई जगह पर लगा दिए कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौत पर मुआवजा दिया, 40 लाख, एक सरकारी नौकरी। ये मामला अगर तूल ना पकड़ता तो शायद इस मामले में पूरी तरह से लीपापोती हो जाती, क्योंकि जब शुरुआती दौर में वहां के SSP ने खुद कहा कि उनकी बिस्तर से गिरने के कारण मौत हुई। इस मामले में कई तरह के समझौते कराने की कोशिश भी की गई, कई सारे अफसर उनके घर भी पहुंचे थे कि भाई आप लोग समझौता कर लीजिए, कहाँ किस चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन परिवार अड़ा रहा। परिवार का तो यह भी कहना था कि मनीष गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक तरह से कट्टर फैन थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की पुलिस ने उनके साथ इस तरह का रवैया किया जिनसे उनकी मौत हो गई। तमाम तरह के प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे जब जाकर इस मामले में कुछ कार्रवाई हुई थी। इन पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों तक ये गोरखपुर के अंदर छिपे हुए थे, फरार थे, किसी तरह की कोई कुर्की नहीं हुई, किसी तरह का प्रशासन ने इतना हमें देखने को नहीं मिला और आज एक अचानक उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। खैर, आगे देखने वाली बात ये होगी कि इन पर क्या कार्रवाई होती है, कोर्ट क्या एक्शन लेता है, क्या रिमांड पर जाते हैं। जो भी कुछ अपडेट होगा कोर्ट में, जो भी कार्रवाई चलेगी, मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तब तक आप हिंद वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।